नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुओ मोटेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे एक अपडेट जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि अब आप लोगों का जो है जमीन का दाखिल खारिज करवाने की जरूरत नहीं है। अब जो है आप लोगों का ऑटोमेटिक दाखिल खारिज होगा। अब कहीं भी आप लोग को जो आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब जो है आप लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवाइएगा, आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से जो है आप लोगों का ऑटोमेटिक दाखिल खारिज यहाँ पे लागू होने वाला था। तो बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक दाखिल खारिज जो है वो लागू कर दिया गया है। तो इसमें जो है बहुत सारी अपडेट की गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो है बिहार सरकार के द्वारा पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये जो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज होने वाला है वो किस प्रकार से आप लोगों का होने वाला है। यहाँ पे एक फॉर्म आप लोगों को भरकर देना होगा। एक ऑफलाइन फॉर्म होगा जो कि 1 पेज का होगा, वो भरकर आप लोगों को देना होगा, तभी आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज हो पाएगा। साथ में आप लोगों का दाखिल खारिज का जो नियम है उसमें जो पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जो पहले प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को जो पूरी तरीके से बदल दिया गया। अब जो यहाँ पे एक नई प्रक्रिया यहाँ पे लागू कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरकर यहाँ पे जमा करना होगा, किस प्रकार से अब जो है आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज होगा। नई जो प्रक्रिया यहाँ पे बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, वो प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज जो यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जो कि आप लोगों का 35 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का जमीन जब भी रजिस्ट्री होता है उसके 35 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों का जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो एक ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ये जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा और इसमें जो क्या बदलाव किया गया है और पूरी प्रक्रिया क्या है, यानी कि शुरू से रजिस्ट्री से लेकर आप लोगों का दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम पूरा डिटेल में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो है 2-3 यहाँ पे पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 हमारे पास जो है पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे नई सुविधा निकाली गई है, किस प्रकार से अब जो है आप लोगों का जमीन का दाखिल खारिज होगा। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया दोस्तों, सुविधा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने सुओ मोटेशन प्रक्रिया को किया लॉन्च। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो यहाँ पे दाखिल खारिज वाला प्रक्रिया है वो जो है कल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये जो पेपर कटिंग है दोस्तों, आज ही का पेपर कटिंग है। आप यहाँ पे देख पाओगे प्रभात खबर का ये जो है पेपर कटिंग है। यहाँ पे आप देख पाओगे जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही स्वतः दाखिल खारिज की नई व्यवस्था शुरू। यानी कि दोस्तों अब जो है आप लोगों का जमीन का जैसे ही रजिस्ट्री होगा, अब जो है आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दाखिल खारिज करवाने के लिए अब जो है आप लोगों को एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म किस प्रकार से मिलेगा और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बताएगा दोस्तों, प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में सुओ मोटो ऑनलाइन मोटेशन की प्रक्रिया को लॉन्च किया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है कल यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस प्रक्रिया को। यहाँ पे बताया गया, इसकी शुरुआत करते हुए मंत्री ने लोगों से जल्द जमीन की जमाबंदी कराने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही उसका स्वतः दाखिल खारिज भी हो जाएगा। इसके लिए अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों अब जो है आप लोगों को अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अब जो है आप लोगों का जमीन का जो दाखिल खारिज होगा वो जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अब जो है 35 दिन के अंदर अंदर जो है आपके जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 35 दिनों के अंदर करना होगा दाखिल खारिज। यानी कि दोस्तों आप लोगों के जो सीओ होंगे उनको जो है 35 दिन के अंदर अंदर जो है आपके जमीन का दाखिल खारिज करना होगा। यानी कि जिस दिन रजिस्ट्री हुआ उसके बाद जो है 35 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों का जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। यहाँ पे देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो एक और पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, इसमें जानकारी दिया गया दोस्तों, इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को एक फॉर्म भरकर देना होगा। यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखा गया है जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। एक पृष्ठ के इस फॉर्म को आवेदक या क्रेता को अपने और विक्रेता के अलावा जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना है। 35 दिनों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आम लोगों को अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों जहां पे आप लोग यहाँ पे अपना जो है जमीन का रजिस्ट्री करवाएंगे वहीं पे वो फॉर्म आप लोग को यहाँ पे भरकर देना होगा और 35 दिन के अंदर अंदर जो आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज होगा वो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रक्रिया में बदलाव क्या किया गया हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अब दोस्तों अगर आप जो है जमीन खरीदते हैं यानी कि जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो अब अगर आपने जिससे जमीन खरीदा है उसके नाम पर जो है जमाबंदी कायम
कायम है। तो ऐसे में आप लोग का जो ऑटोमेटिक मोटेशन है वो जो यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। एक फॉर्म वहीं पे आप लोग को मिलेगा, यानी कि जब आप रजिस्ट्री करवाइएगा उसी टाइम आपको एक फॉर्म भरकर देना होगा। उस फॉर्म को जैसे आप यहाँ पे भरकर देते हैं तो वो आप लोगों का 35 दिन के अंदर अंदर जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। कहीं भी आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने की या फिर जो है अपने अंचल अधिकारी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो रजिस्ट्री होता है तो डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारी जगहों पे भेजा जाता है, तो वहीं से डायरेक्ट आप लोगों का जो अंचल अधिकारी होंगे उनके पास जो है वो फॉर्म भेज दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों का क्रेता यानी कि जो खरीदे हैं, जो बेचे हैं, उन सभी का डिटेल रहेगा, साथ में जमीन का डिटेल रहेगा, यानी कि सारा ब्यौरा उसमें दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा। अब जो है आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि अभी फिलहाल उन्हीं के लिए ये लॉन्च किया गया है जिनके नाम से पहले से जमाबंदी कायम है और उनसे आप जमीन लेते हैं, तभी आप लोग का यहाँ पे जो है स्व मोटेशन का यहाँ पे काम किया जाएगा, ऑटोमेटिक मोटेशन का काम किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और जो है अपडेट यहाँ पे बताएगा, कुछ और जानकारी इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व अधिकारियों को रजिस्ट्री के 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज कर देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सुओ मोटेशन के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सीनियर पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा। यानी कि दोस्तों अगर जो है 35 दिन के अंदर आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, वो सॉफ्टवेयर जो है आगे आप लोगों का यहाँ पे सीनियर जो होंगे उनके पास यहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा सूचना कि यहाँ पे जो है दाखिल खारिज में देरी हो रही है, तो ऐसे में जो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट दिया गया है, मैं आपको जो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि जब आप जमीन का यहाँ पे रजिस्ट्री करवाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोग का जो जमीन का डिटेल होगा, जैसे कि आप लोग का जमीन का जो PDF होगा, सारा चीज जो है आप लोग के अंचल जो अधिकारी होंगे उनके पास जो है भेज दिया जाएगा, ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। जैसे वो अपने लॉगिन से लॉगिन करेंगे उनको जो है सारा डिटेल वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वहीं से वो जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वहीं से जो है वो जमीन का दाखिल खारिज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप लोगों का दाखिल खारिज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कि 35 दिन के अंदर जब आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा तो यहाँ पे उसके बाद जो है आवेदक मोबाइल पर कंप्यूटर से सूचना जाएगी, यानी कि आप लोग के पास एक SMS जाएगा कि आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज हो चुका है। इसके बाद आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर शुद्धि पत्र डाउनलोड करके ऑनलाइन जो है रसीद काट सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज 35 दिन के बाद हो जाता है, आप जो यहाँ पे ऑनलाइन अपना शुद्धि पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में अपना जो यहाँ पे रसीद है वो भी आप जो यहाँ पे ऑनलाइन काट सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जिस फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक फॉर्म आप लोगों को भरकर देना होगा, वो फॉर्म आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने जो है यहाँ पे गूगल में आना है और टाइप करना है YTDC। जैसे आप ये टाइप करते हैं, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे जो है YTDC टाइप करते हैं, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा इस लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग का एक जो है वेबसाइट ओपन होकर चला आएगा। इस वेबसाइट पे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है कि यहाँ पे सुओ मोटेशन क्या है, किस प्रकार से आप लोग का सुओ मोटेशन होता है और किस प्रकार से आप जो अपना सुओ मोटेशन करवा सकते हैं। साथ में आप लोग का जो फॉर्म है वो यहीं पे प्रोवाइड करवा दिया गया। आपको करना क्या है, आपको जो थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का आपको ऑप्शन दिखेगा या फिर सरकारी योजना का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार सुओ मोटो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग का जो है एक पोस्ट ओपन होकर चलाता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग का जो है पोस्ट ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या, आपको जो थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या यहाँ पे जो है आप लोगों का बदलाव किया गया, किस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे दाखिल खारिज अब होने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे फायदे के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे। यहाँ पे आप देखोगे फॉर फॉर्म डाउनलोड, तो यहाँ पे क्लिक here पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो जो है फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने जो यहाँ पे PDF में ये फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग का जो फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। जब भी आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो इस फॉर्म को आपको लेकर जाना है, या फिर वहीं पे आप लोगों को जो यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा वहां से आपको ये फॉर्म ले लेना है। और फॉर्म लेने के बाद आपको जो है ये पूरी जानकारी भरकर वहीं पे जमा करना होगा, जिसके बाद जो है आप लोगों का सुओ मोटेशन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर और कोई सवाल है और भी जो यहाँ पे सुओ मोटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको जो है और भी जानकारी यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगी। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी किस प्रकार से आप लोग का जो सुओ मोटो है वो काम करने वाला है, किस प्रकार से अब जो है आप लोग का ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज होने वाला है और किस प्रकार से आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।